देखिए पहले वाले श्लोक में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सभी लोग जो है वो खुशी रहें, सुखी में रहें। ओके, कोई भी किसी से कष्ट में ना रहे, आपस में कोई झगड़ा ना करे, जो रहे जैसे रहे सुखी रहे। ये यहाँ पे पहली लाइन में ये कहा गया है। सर्वे सन्तु निरामयाः, कोई भी व्यक्ति हमेशा क्या रहे, निरोगी रहे, किसी को कोई प्रकार का कोई रोग ना हो। रोग होने से क्या होता है कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, तो वो हमेशा निरोगी रहे। अगले वाले में कहा गया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण की ओर अग्रसर हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी के जीवन से दुख जो है वो भाग जाए यानी चला जाए। ओके, अब अगले वाले श्लोक को देखते हैं क्या कहा गया है। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महत्ताम धनम। देखिए इसमें कहा गया है ना कि अधम यानी जो नीच दर्जे के लोग होते हैं उनके लिए धन जो होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है। वो सबसे अधिक प्रेम जिसे करते हैं वो होता है धन। उनके लिए धन ही पूरा उनका जीवन होता है। उनको धन के अलावा, पैसे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे श्लोक में कहा गया है जो सबसे नीच लोग होते हैं उनके लिए धन ही उनका पूरा जीवन है। वो धन कमाने में और धन गंवाने में ही अपना पूरा जीवन जो है वो करते चले जाते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो धन कमाते हैं, गवाते हैं, कमाते हैं, गवाते हैं, बस वो इसी चीज में लगे रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि अधम यानी नीचे दर्जे के जो लोग होते हैं ना वो हमेशा धन के पीछे ही भागते हैं। उन्हें आसपास में हो रही चीजों से कोई मतलब नहीं है। धनम मानम चा मध्यमा सॉरी माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा कि मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि मुझे पास धन भी आए और जो मान है, जो इज्जत है वो भी आए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि अधम लोग हैं यानी नीचे दर्जे के लोग हैं वो हमेशा धन के पीछे भागते हैं। बट मध्यम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मान भी कुछ होने चाहिए, उन्हें इज्जत की भी जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि नहीं मुझे इज्जत तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ मुझे कुछ धन भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मध्यम जो लोग होते हैं वो दोनों चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। पहले वो धन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वो मान अपनी इज्जत को भी प्रायोरिटी देते हैं। बट जो सबसे नीचे दर्जे के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ धन के पीछे भागते हैं। उन्हें अपने मान और इज्जत से कोई मतलब नहीं पड़ा रहता है। उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महत्ताम धनम। अब देखिए जो उत्तम लोग होते हैं, जो सबसे उत्तम लोग होते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए मान और उनकी इज्जत, आत्मस्वाभिमान जो होता है वही उनके लिए सर्वोपरि होता है। उसके ऊपर ना धन ना कुछ और। वो सबसे ऊपर यदि किसी को मानते हैं तो वो अपने मान सम्मान को मानते हैं। वो अपने मान और सम्मान को सबसे फर्स्ट में रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं कि नहीं मेरा कोई बेइज्जती ना करे। ओके, यदि कोई बेइज्जती करता है तो उसे सीधा खड़ा होकर सुना देते हैं। बट मान लीजिए देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बहुत नीचे दर्जा का लोग है, आदमी है, ओके, वो उसे कोई डांट रहा है, ठीक है। उसका मान लीजिए वो किसी जगह पे काम करता है और उसका बॉस जो उसे डांट रहा है, बहुत खरी खोटी सुना रहा है, तो वो क्या करेगा ना, वो जानता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो मुझे ये क्या करेगा, अपने काम से निकाल देगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगा। बट वहीं पर यदि उत्तम लोग रहेगा, सबसे ऊपर दर्जे का लोग रहेगा, आदमी रहेगा, तो वो क्या करेगा, नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो लड़ जाएगा उससे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देख रहा है कि मेरा मान सबसे ऊपर होना चाहिए, कोई मेरे मान को ठेस ना पहुंचाए, कोई मेरी इज्जत ठेस ना पहुंचाए। अब देखिए आगे कहा गया है जाड्यम दियो हरति सिचंती वाची सत्यम मानो नति दिशा पापम अपा करोति चेत प्रसाद यदि जिछु तनोति कीर्तिम। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है एक अच्छे मित्र का क्या संगति, एक अच्छे मित्र की संगति में रहने से क्या क्या फायदा होता है। जब हम एक अच्छे मित्र की संगति में रहते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है, उसके बारे में इस पूरे श्लोक में दिया गया है। अब देखिए इस वाले श्लोक का मतलब है कि जब अच्छे संगति में रहते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आपके बुद्धि में जो भी गलत चीजें हैं, जो भी आप लोगों के मन में खराब चीज़ें हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं धूर्तता वाली चीज़ें हैं, उनका यहाँ पे हरण हो जाता है। एंड हमारी वाणी में हमारी वचन जो है वो एकदम सत्य हो जाते हैं, बहुत ही मीठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम लोग कुसंगति में रहेंगे तो हम लोग अच्छे हो पाएंगे। ओके, जब तक आपके पास कोई अच्छी संगति नहीं रहेगी आप कभी भी अच्छे नहीं कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि एक अच्छा दोस्त जो है वो जीवन को एक नई राह दे देता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या करता है, सबसे पहले हमारे मन में जो भी गंदी चीजें हैं उसे हर लेता है, उसके साथ साथ हमारी वाणी में पूरी तरह से सत्यता का संचार करता है। आगे कहा गया मानो नति दिशति पापम अपा करोति, पाप को हमारे शरीर से पूरी तरह से भगा देता है और चारों दिशाओं में हमारे मान और
ऊर्जा का, मान, इज्जत का क्या करता है, संचार करता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कृत्रिम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे चेता यानी हमारे मन को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो कीर्ति, हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है, अच्छा सोच, अच्छे विचार, उसे चारों ओर क्या करते हैं, उसका संचार करती है। ओके, सत्संगति कथम किम न करोति पुष्पाम। देखिए बोला जा रहा है कि सत्संगति, अच्छी संगति हमारे लिए क्या नहीं करती, लेकिन अच्छी संगति से जुड़ना कठिन होता है, लेकिन एक बार जो अच्छी संगति से जुड़ जाता है वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि अच्छी संगति हमेशा लोगों को, किसी भी मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ाती है, कभी भी उसे पीछे नहीं आने देती है। जो भी अच्छी संगति में रहते हैं उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, वो हमेशा आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चौथे श्लोक में ये कहा गया है कि निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा सतवन्तु, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीति में निपुण लोग यानी चालाक लोग वो क्या करते हैं, आपकी निंदा भी करते हैं, कुछ चालाक लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। तो कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी हमें निंदा से या फिर प्रशंसा से घबराना नहीं चाहिए। हमारी निंदा भी होती है समाज में, हमारी प्रशंसा भी होती है, हम लोगों को दोनों चीज़ों से आगे निकलना पड़ता है। अब देखिए जैसे आप इस श्लोक में आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि श्लोक में कहना क्या चाहते हैं। देखिए आगे कहा गया लक्ष्मी समाविशतु गस्तु व यशतम, आपके पास धन आए या फिर आपके पास से धन चला जाए। ओके, लक्ष्मी आपके पास आए या फिर ठहरे या फिर चला जाए। आगे कहा गया है अदेव मनन मसलु युगांतरे वह, बोला जाए कि आज मरे या फिर आज के आप युगों युगों बाद मरे। ओके, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप न्याय के पद से जब तक नहीं हिलेंगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, आप आज मरे या फिर कल मरे। ओके, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आप कभी भी यदि न्याय के रास्ते से नहीं हटेंगे तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। ओके, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, यहाँ पे जो धैर्य रखते हैं, जो धीरज रखते हैं और न्याय के पथ में हमेशा आगे बढ़ते हैं, कभी कभी उन्हें कठिनाइयाँ भी आती हैं न्याय के पथ में, लेकिन वो हमेशा धैर्य को दृढ़ता से बांधे रहते हैं अपने दिल में। ओके, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई हरा पाए। ओके, एंड कभी कोई हरा भी देता है तो उसे वो बाद में पीछे कर देते हैं। ओके, तो जब आपके मन में धैर्य रहेगा और आप सही रहेंगे ना कहीं, ओके, तो आपको कोई भी कभी नहीं हरा पाएगा, आप फिर उसे हराकर आगे निकल जाएंगे। ओके, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये श्लोक एकदम मानव जीवन पे पूरी तरह से अप्लाई होता है। ओके, आप लोग देखते भी होंगे कि आपकी कोई निंदा करता होगा, कोई आपकी प्रशंसा करता होगा। ओके, आपने भी देखा होगा कोई अपने जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त किए बिना मर जाता है, कोई ऐसा होता है कि बहुत देर तक वो जिंदा रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उसके आगे भी वो जिंदा रहता है। तो ये यही कहा गया है यहाँ पे कि आप आज मरे या फिर युगों युगों के बाद मरे, आपके जीवन में धन आए जाए ये जरा सा भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने धैर्यशाली थे, आपने कितने धैर्य से अपनी दृढ़ता को, आप कितनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे, कितना धैर्य आपके अंदर था और कभी भी आप न्याय के पद से हटे या फिर नहीं हटे। ये सारी चीजें जो है वो किसी भी मनुष्य के कैरेक्टर को बताती है कि हाँ उसका कैरेक्टर कैसा है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, लास्ट श्लोक। अब देखिए 5वें वाले श्लोक में कहा गया कि पाप निवारति योजते हिताय, यानी हमारे पाप का निवारण करने वाले एवं हमारे हित में हमें आगे बढ़ाने वाले। ओके, वो अच्छे मित्र का एक लक्षण होता है, वो हमारे पाप को कम करते हैं एंड जो काम हमें करना चाहिए उसमें वो लोग हमेशा क्या करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। जो बात उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, जो किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वो गुप्त रखते हैं एंड हमारे गुणों को हमेशा आगे बढ़ावा देते हैं कि नहीं इसके अंदर ये गुण है, ये अच्छा आदमी है। ओके, एंड जो बातें ऐसी होती है जो गुप्त रखनी चाहिए वो उसे गुप्त भी रखते हैं। आगे कहा गया है आपके पास कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन एक अच्छा मित्र वही होता है जो आपका साथ छोड़कर ना भागे, बल्कि कितना भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, आपको कितना भी दिक्कत क्यों ना जीवन में, वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहता है कि नहीं मैं हूं, अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक अच्छे मित्र की हम लोग बोल सकते हैं कि दशा होती है। एक अच्छा मित्र का ये पहचान होता है कि आपको आपत्ति के समय ही आपको जो विपत्ति हो जाती है ना, उसी में आपको पता चल जाता है कि हाँ कौन सा अच्छा मित्र था और कौन सा खराब मित्र था। आपने इस चीज को ये फील किया होगा। ओके, तो आप सभी को पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि आपके पास कौन सा अच्छा मित्र है, कौन सा खराब मित्र है जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, क्योंकि अच्छे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति में कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाते हैं। एंड यही बड़े बड़े संत कह के गए हैं कि ऐसे ही लक्षण होता है एक अच्छे मित्र का, क्यों कभी विपत्ति के समय साथ छोड़कर नहीं जाता है, पाप से हमें हमेशा दूर करता है, हमारे
हित में हमेशा काम करता है, हमारे अच्छे चीज़ों को प्रकट करता है। एंड जो गुप्त बातें जो उसे गुप्त रखनी चाहिए, जो हम खुद गुप्त रखते हैं उसे भी वो गुप्त रखता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे मित्र में हमें देखनी चाहिए, उसके बाद हमें मित्रता करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ईजी था, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो गया, आप उसे भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।